हेलो एवरीवन, वेलकम टू द परिवर्तन लर्निंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, हमने फॉर्मूला रिवीजन स्टार्ट किया है। लास्ट लेक्चर में हमने रोटेशनल डायनामिक्स के जो पूरे जो फॉर्मूलेज है जो कि एमएसटी, सीटी, नीट, जेई एंड एनडीए इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल होते हैं, जितने भी सारे फार्मूलेज थे हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ये लेक्चर देखने के बाद वो लेक्चर आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के पूरे जो फार्मूलाज है, फार्मूला का हम रिवीजन करने वाले हैं। वन बाय वन पूरे के पूरे फार्मूला हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पेन सेलेक्ट करता हूँ। और दोस्तों, हमने आपके लिए परिवर्तन सीटी बैच स्टार्ट किया है। अगर आप ज्वाइन नहीं है हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हमारा टेलीग्राम चैनल है परिवर्तन सीटी बैच 2021। तो वहाँ पर नोट्स वगैरह अपलोड करते रहता हूँ। एंड दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि दोस्तों, हमारे परिवर्तन द लर्निंग ऐप के ऊपर अभी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, परिवर्तन द लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। और ये जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में है। एंड इस ऐप के ऊपर आपको पूरे के पूरे टेस्ट तो मिलने ही वाले हैं, देन उसके बाद नोट्स मिलने वाले हैं, एंड ऑल लेक्चर्स मिलने वाले हैं, एंड मॉक टेस्ट मिलने वाले दोस्तों। पूरे के पूरे होल सिलेबस के ऊपर हम मॉक टेस्ट बहुत जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं। ऑलरेडी जो प्रीवियस ईयर के जो मॉक टेस्ट है 2016 से लेकर 2020 तक के हमने अपलोड किए हैं, तो आप सॉल्व कर सकते हैं और आपका जो नॉलेज है ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वंस अगेन वेलकम टू द परिवर्तन सीटी बैच। माय नेम इज एसपी सर, सब लोग मुझे जानते हैं। तो डायरेक्टली अभी हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के जितने भी सारे फॉर्मूलाज है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पर टाइटल लिखना है और ये चीजें मेरे साथ लिखना है, क्योंकि मेरा जो मेन पर्पज है आपका दोस्तों रिवीजन। ठीक है, तो टाइटल यहाँ पर हेडिंग लगा दे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है, तो यहाँ पर मैं डालता हूँ फॉर्मूला रिवीजन। ठीक है, फॉर्मूला रिविजन्स। ओके, ऑल द फॉर्मूलेज हम यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, तो ग्रीन कलर का ले लूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं ब्लू का लेता हूँ, देन उसके बाद ग्रीन का लेता हूँ। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है तो आता है दोस्तों, प्रेशर का आता है। और इस प्रेशर के फॉर्मूले को हम ना दोस्तों कब से स्टडी करते आ रहे हैं, 9th स्टैंडर्ड से हम स्टडी करते आ रहे हैं। तो क्या है बच्चों प्रेशर का फॉर्मूला? प्रेशर इक्वल्स टू, सबको पता है, प्रेशर इक्वल्स टू जिसको हम P से इंडिकेट करते हैं, P इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, एंड इसका जो यूनिट होता है ना, जो एसआई यूनिट होता है ना, एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, हम पास्कल्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम कुछ अभी प्रेशर के यूनिट स्टडी करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो प्रेशर के यूनिट होते हैं ये अलग यूनिट में दिए होते हैं एंड हमें एसआई यूनिट की जरूरत होती है। तो इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट क्या है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यही है एसआई यूनिट। अगर आपको प्रेशर का एसआई यूनिट किसी ने पूछा तो क्या बोलने का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड जिसको हम पास्कल बोलते हैं। अगर आपने पास्कल बोला तो भी सही जवाब है, एंड अगर आपने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोला तो भी दोस्तों सही जवाब है। ठीक है, तो इसके हम कुछ कन्वर्जन जाते हैं। सबसे पहला जो इसका यूनिट कन्वर्जन हमें एटमॉस्फेयर पता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू दोस्तों कितना होता है, यस, अगर किसी को आता है तो वीडियो को पॉज करना है एंड मुझे कमेंट में बताना है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूनिट जो है ये थोड़ा मतलब बड़ा यूनिट है, पास्कल्स एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर छोटा यूनिट है। ठीक है, हालांकि यही ऐसा यूनिट है लेकिन ये छोटा है। तो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, मतलब नियर अबाउट 1 लाख पास्कल का दोस्तों 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, 760 mm ऑफ Hg बोलते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम, अगर आपको याद आ रहा है तो आप लिख सकते हैं 760 mm ऑफ Hg भी बोलते हैं। एंड अगर अब इसको टॉर में कन्वर्जन करें तो 1 mm इक्वल्स टू होता है 1 टॉर, तो 760 mm इक्वल्स टू होता है 760, ये आ गया टॉर आ गया। ये टॉर क्या है, ये भी एक दूसरा यूनिट है, क्योंकि टॉरिसेली नाम का एक साइंटिस्ट था, तो इस साइंटिस्ट से नाम से ये यूनिट यहाँ पर मतलब गिरा है। ठीक है, टॉर दैट इज द, यहाँ पर इसका जो रिलेशन मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, 1 mm इक्वल्स टू होता है 1 टॉर होता है। देयरफॉर क्या होता है, 760 mm ऑफ Hg इक्वल्स टू क्या होता है, 760 टॉर होता है। ठीक है, इसका अगर हम दोस्तों PSI में कन्वर्जन करें तो 14.7
PSI होता है। आप बोलेंगे कि सर पुलिस सब इंस्पेक्टर होता है क्या? नहीं दोस्तों, PSI मतलब ये एक अलग टाइप का यूनिट है जो कि ब्रिटिशर्स यूज करते हैं, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच जिसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच बोलते हैं। आप PSI का फुल फॉर्म भी याद कर सकते हैं। नहीं तो बोलेंगे पुलिस सब इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर नहीं होता है, इट्स अ पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होता है। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ जो ब्रिटिशर्स है ये PSI का यूज करते हैं। हम एटमॉस्फेरिक यूनिट ज्यादा तो यूज करते हैं, दैट इज द सेकंड कन्वर्जन। इसका ये आता है 1 एटमॉस्फेरिक बार या फिर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू आता है नियरली इक्वल टू 1 बार के आसपास आता है। ठीक है, ये भी आप कन्वर्जन याद कीजिए। अगर आपको प्रेशर बार में दिया है 45 बार दिया है, 45 बार मतलब ये कितना होता है, 45 बार मतलब 45 एटमॉस्फेयर ही होता है। ठीक है, तो ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इक्वल टू नियरली इक्वल टू 1 बार आता है। और इसका हमें फाइनली पास्कल में कन्वर्जन करना पड़ता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्जन करना पड़ता है, जिसका यूनिट कन्वर्जन मैंने यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो सबको यूनिट कन्वर्जन समझ में आ गए। अगर नहीं समझ में आ रहे तो रिपीट देखना है वीडियो को, 100% समझ में आएंगे। और ये जो यूनिट कन्वर्जन है, जब आप कैलकुलेशन करेंगे MSc CET के, JEE के या फिर नीट, जो भी आपका NDA हो, कौन सा भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, यूनिट कन्वर्जन करने पड़ता है। तो ये यूनिट कन्वर्जन आपके लिए मतलब यूजफुल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम ये फर्स्ट वाला जो बेसिक फार्मूला है एंड यूनिट कन्वर्जन हमने कवर अप किए हैं। देन हम अभी सेकंड वाला फार्मूला देखेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, ये पेन लेता हूँ। और सेकंड वाला जो फार्मूला है दोस्तों हमारा है सरफेस टेंशन का। यहाँ पर मैं सरफेस टेंशन का शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ ST। अभी आप ST बोलेंगे तो आपको लगेगा कि ST मतलब बस क्या, मतलब जब हम पुणे से मुंबई जाते हैं हम ST का बस का यूज़ करते हैं, वो नहीं है। ये ST मतलब क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है एंड इट्स अ टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। सरफेस टेंशन को हम कैपिटल T से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल T दैट इज द सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। और इसका जो SI यूनिट होता है, इसका SI यूनिट क्या है मेरे दोस्तों, इसका SI यूनिट है न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, तो ये रहा सरफेस टेंशन एंड टेंजेंशियल फोर्स का रिलेशन। देन थर्ड नंबर का फॉर्मूला आपको पता है, रिलेशनशिप बिटवीन द सरफेस एनर्जी एंड द सरफेस टेंशन। तो सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू, सरफेस एनर्जी जो होती है ये चेंज इन वर्क डन होता है, तो सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू क्या आता है, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया आता है। ठीक है, तो सरफेस एनर्जी को हम E से इंडिकेट करते हैं, E इक्वल्स टू क्या आता है, T इंटू डी आता है। डी ए मतलब क्या आता है, डी ए मतलब चेंज इन एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डी ए मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट द चेंज इन एरिया होता है। और टी तो सबको पता है, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा वेर टी क्या होता है, एस टी होता है, सरफेस टेंशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ अंदर की आपको बातें बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो चेंज इन एरिया, देखो अगर यहाँ पर दोस्तों अगर सोप बबल होता है, सोप बबल होता है एंड सोप बबल का एरिया अगर चेंज होता है, तो हम चेंज इन एरिया या फिर एरिया जो होता है ये ऑलवेज हम ट्वाइस डी ए लिखते हैं। ऑलवेज हम क्या लिखते हैं, ट्वाइस डी ए लिखते हैं या फिर ट्वाइस इंटू एरिया लिखते हैं। तो ये 2 इंटू आता है, एरिया क्या आता है स्क्वायर का 4 पाई आर स्क्वायर आता है, तो 8 पाई आर स्क्वायर हम सोप बबल के लिए लिखते हैं। अगर यहाँ पर वाटर ड्रॉप होता है तो हम जस्ट 4 पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो दिस इज द IMP पॉइंट। ओके, चलो ठीक है। तो एंड इसका जो यूनिट आता है, तो सरफेस टेंशन का यूनिट तो मैंने आपको बताया है क्या है, यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ मैं। देखो आप तो भूल जाते हैं यार, देखो यहाँ पर मैं हाईलाइट करता हूँ इसका, ये 1 मिनट जस्ट, ये तो रफ हो गया। ये देखो न्यूटन पर मीटर है। एंड यहाँ पर अगर मैं दूसरा यूनिट की अगर बात करूँ, सरफेस टेंशन का जो दूसरा यूनिट है यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो ये टी क्या है, सरफेस टेंशन है, तो ये डी ए को अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं तो सरफेस टेंशन इक्वल्स टू आता है सरफेस एनर्जी अपॉन डी आता है। तो एनर्जी का यूनिट सबको पता है, जूल आता है, और चेंज इन एरिया का यूनिट आता है मीटर स्क्वायर। तो जूल पर मीटर स्क्वायर मतलब अगर आपको जो सरफेस टेंशन है ना, ये जूल पर अगर मीटर स्क्वायर में दिया है तो भी दोस्तों न्यूटन पर मीटर ही है। आपको जस्ट यूनिट कन्वर्जन करने की आवश्यकता नहीं। जूल पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। इसके ऊपर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो क्वेश्चन है, ब्रेन टीजरिंग का जो क्वेश्चन था, ये मैंने रेगुलर लेक्चर में लिया था। याद आ रहा है सबको? यस, ओके, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 2-3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको याद रखना है, और बाकी के जो फॉर्मूला है ये आप रनिंग में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अभी हम 4th नंबर का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। 4th नंबर का जो फॉर्मूला है क्या है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। तो यहाँ पर आपको लिखना है
फोर्थ नंबर का फॉर्मूला एक्सेस प्रेशर, यहां पर मैं लिख सकता हूं और मेरे साथ आप लिख लीजिए एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। इसका एक दोस्तों हमने डेरिवेशन देखा था, ठीक है, याद आ रहा है आपको? यस, ये कैसा लिक्विड ड्रॉप था, आउटसाइड का प्रेशर PO था, इनसाइड का प्रेशर PI था। तो एक्सेस प्रेशर क्या होता है, ये PI माइनस ऑलवेज PO होता है, ठीक है, क्योंकि इनसाइड का प्रेशर ज्यादा होता है। तो एक्सेस प्रेशर PI माइनस P0 इक्वल टू क्या होता है, ट्वाइस T अपॉन R होता है। और ये R क्या है, रेडियस ऑफ द दिस यस लिक्विड ड्रॉप है, इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। अगर दोस्तों यहाँ पर इस लिक्विड ड्रॉप की जगह पर ये अगर सेम रहता, मतलब ये 5th नंबर का फॉर्मूला लिखता हूं मैं, ये एक्सेस प्रेशर इनसाइड द, अगर यहाँ पर जस्ट सोप बबल रहता, तो सोप बबल का आपको पता है, सोप बबल का जो एरिया होता है ना, ये डबल होता है। तो यहाँ पर एक्सेस प्रेशर क्या आता है, PI माइनस P0 इक्वल टू आता है 40 अपॉन R आता है। ये भी आपको फार्मूला क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो ये रहे दो फार्मूले, एक लिक्विड ड्रॉप का है एंड एक सोप बबल का है। तो मतलब जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि ये फार्मूले कैसे और कब यूज करने हैं, ओके। याद आ रहा है सबको? देखो यहाँ पर एक लिक्विड ड्रॉप का है और ये सोप बबल का है। लिक्विड ड्रॉप अगर है तो एक्सेस प्रेशर 2T अपॉन R होता है एंड सोप बबल का सरफेस एरिया डबल होने के कारण यहाँ पर क्या आता है, 40 अपॉन यहाँ पर R आता है। चलिए, तो ये 5th नंबर का फार्मूला आपने लिख लिया होगा, उम्मीद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर नहीं है, फार्मूला नंबर 6। तो पेन चेंज कौन सा कर लूँ, अपना पहले वाला ही लेता हूँ, पेन चेंज। तो फार्मूला नंबर 6 दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। कौन सा है फार्मूला नंबर 6, द राइज ऑफ द वाटर इन द यस कैपिलरी ट्यूब। तो H इक्वल टू फार्मूला क्या आता है, 2T cos थीटा। देखो H इक्वल टू, अरे यार ये फार्मूला को मैं रब करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा सेंटेंस मुझे लिखना पड़ेगा। राइज और फॉल, राइज ऑफ लिक्विड, राइज ऑफ वाटर, वाटर क्या होता है, राइज होता है, राइज ऑफ वाटर, और मर्क्यूरी क्या होता है, फॉल होता है, द फॉल ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। तो अगर आपको मर्क्यूरी का एग्जांपल दे दिया तो मर्क्यूरी कितने mm से फॉल होगा कैपिलरी ट्यूब में, एंड अगर आपको वाटर का एग्जांपल दिया तो वाटर जो है कितने mm से राइज होगा। अरे यार याद आ रहा है, देखो हमने कैपिलरी ट्यूब को स्टडी किया था, ठीक है, उसका एक हमें डेरिवेशन देखा था। तो इस कैपिलरी ट्यूब को जब हम मर्क्यूरी में डुबो देते हैं तो मर्क्यूरी लेवल क्या हो जाता है, यहाँ पर मर्क्यूरी लेवल क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है, ठीक है। एंड जब हम इसको वाटर में डुबो देते हैं तो वाटर लेवल क्या होता है, यहाँ पर राइज होता है। तो राइज ऑफ वाटर एंड फॉल ऑफ मर्क्यूरी इन कैपिलरी ट्यूब, इन कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है H इक्वल्स टू फार्मूला क्या है, दोनों का सेम फार्मूला है 2T cos थीटा। मेरे साथ आपको फार्मूला लिखना है, यस। अगर आपको किसी को फार्मूला याद आ रहा है तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। H इक्वल्स टू 2T cos थीटा अपॉन क्या है, यस, रो R G है। तो यहाँ पर H मतलब क्या है, राइज और फॉल है। ये T मतलब क्या है, T क्या है दोस्तों T क्या है, T है सरफेस टेंशन। थीटा क्या है, थीटा है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो आप भी ये लिख सकते हैं मेरे साथ। थोड़ा मैं फास्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि ये हमारा रिवीजन चल रहा है, ठीक है। एंड ये रो क्या है दोस्तों, रो है डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड। अगर मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी का, अगर वाटर है तो वाटर का। तो यहाँ पर मैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिखता हूँ, ओके। एंड R क्या है, R इज रेडियस ऑफ दिस कैपिलरी ट्यूब, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। तो ये भी आपको लिखना है। एंड G तो सबको पता है, G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ये रहा दोस्तों राइज ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी ट्यूब एंड फॉल ऑफ द मर्क्यूरी इन द कैपिलरी ट्यूब रहा, ठीक है। देन हम अभी अगले नंबर के फॉर्मूलों की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये सबको याद आ रहा है ना, रिवीजन तो चल रहा है यार, बाकी क्या चल रहा है। चलिए, तो अगला 7th नंबर का फॉर्मूला ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो 7th नंबर का फॉर्मूला कौन सा आता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का, यस, ये आता है क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी को हम VC से इंडिकेट करते हैं। VC इक्वल्स टू फार्मूला क्या आता है, RN इंटू ये क्या आता है, ईटा आता है, RN इंटू ईटा अपॉन ये क्या आता है, रो इंटू डी आता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो ये VC क्या होता है दोस्तों, VC होता है क्रिटिकल वेलोसिटी। अभी कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो गए, यार क्रिटिकल वेलोसिटी SP सर ने तो हमें पढ़ाया था लेकिन हम भूल गए क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्रिटिकल वेलोसिटी एक ऐसा वेलोसिटी होता है जिस वेलोसिटी से अगर हम और भी कुछ वेलोसिटी बढ़ा देते हैं तो हमारा जो
कौन सा वाला फ्लो है? अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो ये क्या हो जाता है? टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है? द वेलोसिटी बियॉन्ड विच द स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट फ्लो इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये वीसी क्या है? क्रिटिकल वेलोसिटी है। आर्यन क्या है बच्चों? आर्यन है रेनॉल्ड्स नंबर। आर्यन क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर है, ठीक है। देन उसके बाद ये जो ईटा है ना, ये ईटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, थोड़ा मैं फास्ट में लिख रहा हूँ, उसकी वजह से ये जो हैंडराइटिंग है ये थोड़ा अलग आ सकता है। देन उसके बाद ये रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, ठीक है, सबको पता है रो क्या है? डेंसिटी, कौन सा सिटी? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। एंड देन उसके बाद ये डी क्या है? डायमीटर ऑफ द ट्यूब है। ओके, ये आपको अच्छे तरीके से हैंडराइटिंग, आपका जो हैंडराइटिंग है मतलब अच्छा ही है। डायमीटर ऑफ ट्यूब, मतलब मेरा भी अच्छा है लेकिन मैं थोड़ा फास्ट में लिख रहा हूँ। ओके, चलिए बढ़ने का आगे। तो ये फार्मूला को आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पूरे के पूरे लिखे हैं। आर्यन क्या होता है? ईटा क्या होता है? इसको ईटा बोलते हैं, याद आ रहा है सबको? देखो इसको क्या बोलते हैं? एक मिनट जस्ट साइड आपको ये करता हूँ। ये आर्यन क्या है? आर्यन है, ये रेनॉल्ड्स नंबर है, और ये ईटा, इसको ईटा बोलने का ओके कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तब तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इस फॉर्मूले के मतलब ये फॉर्मूले हमें यूजफुल हो सकते हैं, 100% हो सकेंगे। ओके, तो फॉर्मूला नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर, तो आप भी देख सकते हैं फॉर्मूला 8 कौन सा है। चलो इसको मैं थोड़ा रब करता हूँ और पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यस, फॉर्मूला नंबर 8। तो फॉर्मूला नंबर 8 है दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका जो लेटर है इसको हम ईटा से इंडिकेट करते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम फाइंड आउट करेंगे, या फिर इज गिवन बाय लिखता हूं मैं, इज गिवन बाय। तो हम कौन से फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। कौन सा दोस्तों? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो क्या बताता है न्यूटन बाबा का लॉ? कौन सा लॉ? विस्कोसिटी का लॉ। तो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो विस्कस फोर्स इक्वल्स टू ये आता है ईटा, ये कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनलिटी ए इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो इस ईटा को ही हम क्या बोलते हैं? इस ईटा को ही हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी बोलते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या आता है? इक्वल्स टू विस्कस फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज द डी वी अपॉन डी एक्स आता है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला रहा। तो कौन से फार्मूले से हमने डिराइव किया? कौन से लॉ से हमने डिराइव किया? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। याद आ रहा है सबको? तो ईटा इक्वल्स टू विस्कस फोर्स अपॉन ये एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट डी वी अपॉन डी एक्स होता है, ठीक है। तो इस फार्मूला को नोट डाउन आपको करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी स्टोक्स लॉ हम डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो फॉर्मूला नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पर। 2 मार्क के लिए स्टोक्स लॉ पूछा जा सकता है। तो क्या है स्टोक्स लॉ? स्टोक्स लॉ भूल गए क्या यार? स्टोक्स लॉ, द विस्कस फोर्स इज गिवन बाय। स्टोक्स लॉ क्या होता है? विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईटा इनटू आर वी होता है, और विस्कस फोर्स इक्वल टू होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 6 पाई लेते हैं हम, ईटा इनटू ये क्या होता है? या ईटा आर वी होता है, ठीक है। तो ये रहा स्टोक्स लॉ, दैट इज द विस्कस फोर्स। ये एफ वी क्या होता है? एफ वी यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एफ वी होता है विस्कस फोर्स होता है। देन ये ईटा क्या होता है? ईटा अभी मैंने लिखा आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। ईटा क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, थोड़ा फास्ट में लिख रहा हूँ। ये आर क्या होता है? आर होता है रेडियस ऑफ द स्फीयर। ओके, रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का रेडियस आर होता है। और ये वी क्या होता है? वी होता है वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर, वेलोसिटी ऑफ
स्पीयर। ओके, तो ये 5-6 टर्म है, ये आपको याद रखना है। स्टोक्स लॉ 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है और स्टोक्स लॉ के ऊपर भी मतलब न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो स्टोक्स लॉ दैट इज विस्कस फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ईटा आरवी होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट से थोड़ा मार्क करता हूँ क्योंकि ताकि आप लोगों को फार्मूला याद रह जाए। ओके, चलिए अभी लास्ट फार्मूला हम टर्मिनल वेलोसिटी का डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो लास्ट फार्मूला है हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है? टर्मिनल वेलोसिटी इज गिवन बाय, तो ये 10th नंबर का हमारा लास्ट फार्मूला है। टर्मिनल वेलोसिटी इज गिवन बाय, तो टर्मिनल वेलोसिटी हम v से इंडिकेट करते हैं और ये थोड़ा बड़ा फार्मूला है, ये 2/9 होता है, 2/9 इंटू आर स्क्वायर जी इंटू रो माइनस सिग्मा। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, रो माइनस सिग्मा। और ये लास्ट में सबको मैं बता दूंगा, रो क्या होता है, सिग्मा क्या होता है एंड ये ईटा होता है। तो ये इतना बड़ा फार्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी का, ये आपको याद करना है। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी क्या होता है, v होता है। तो यहाँ पर ग्रीन कलर से मैं लिखता हूँ वेर ये v क्या होता है, ये होता है टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, अगर आपको टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने को बोला तो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला v = 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा लिखने का। ठीक है, तो ये जो जब कौन सा भी अगर स्फीयर इस लिक्विड मीडियम में अगर वो पास होता है तो उसका टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, v = होता है। तो यहाँ पर ये r क्या है बच्चों, r है रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। ओके, रेडियस, तो इसको मैं बता देता हूँ। ओके, एक मिनट जस्ट, आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर है। रेडियस मतलब ये जो छोटा सा स्फीयर है ना, इसका रेडियस क्या है, आर है। देन जी तो सबको पता है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देन यहाँ पर रो एंड सिग्मा क्या है एंड ईटा क्या है। तो दोस्तों ये जो स्फीयर है ना, इस स्फीयर का जो डेंसिटी होता है ना, रो होता है डेंसिटी ऑफ स्फीयर। देखो कंफ्यूज नहीं होने का, डेंसिटी ऑफ स्फीयर। एंड ये मैं आपको बता दूं, ये सिग्मा क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है। मतलब जिस लिक्विड से ये स्फीयर गुजर रहा है तो उसका डेंसिटी लिक्विड का क्या होता है, सिग्मा होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर ईटा है। ईटा तो सबको पता है, ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दिस फ्लूइड होता है। ओके, या फिर लिक्विड होता है। तो ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दिस फ्लूइड होता है। ठीक है, तो ये तो टर्म आपको याद रखना है और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ईजी है, 2/9 आर स्क्वायर जी इंटू रो माइनस सिग्मा। तो रो माइनस सिग्मा में कंफ्यूजन होता है। रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ दिस स्फीयर होता है, इस स्फीयर का डेंसिटी क्या होता है, रो होता है। एंड सिग्मा क्या होता है, इस लिक्विड का डेंसिटी होता है। एंड ईटा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दिस लिक्विड होता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों पूरे के पूरे फॉर्मूले हमने रिवाइज किया है। तो आप अगर वीडियो नहीं समझ में आता है तो रिपीट देख सकते हैं। वैसे तो इतना हार्ड नहीं है, जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं फॉर्मूले का। तो इस चैप्टर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में बहुत कम फॉर्मूलेज है और इसी फॉर्मूले के ऊपर एमएसटी सीटी, जेई, नीट एंड एनडीए में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं फिजिक्स के पेपर में। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करना है, क्योंकि पूरे के पूरे महाराष्ट्र के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन मिले, यही हमारा उद्देश्य है, यही परिवर्तन टीम का उद्देश्य है। चलिए, तो मिलते हैं बहुत जल्दी ही। एंड अगला जो वीडियो है कौन से टॉपिक पर बनाना है वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। ओके, चलिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।